जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आपको बताने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस यानी कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म आप लोगों का आया है उसमें पोस्ट प्रेफरेंस देने हैं आप सभी लोगों को। ठीक है, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस क्यों भरा जाता है और कैसे हम भरेंगे पोस्ट प्रेफरेंस, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक हो और हमें इसका बेनिफिट मिल सके। एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिए और हम आपको एक एक पॉइंट इसमें बताएंगे कि कौन सा पोस्ट पहले लेना है और कौन सा पोस्ट बाद में लेना है और किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, क्यों ये चीज़ें होती हैं और कौन सा हमें पोस्ट पहले मिल सकता है, कौन सा बेस्ट रहने वाला है। बहुत सारे लोग ये भी इसमें डरते हैं कि हमें जैसे होता है कि नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, किसी में ज़्यादा पोस्ट है किसी में कम पोस्ट है, तो लोग क्या करते हैं कि जिसमें ज़्यादा पोस्ट रहती है उसी पोस्ट को पहले ले लेते हैं या जो फॉर्म में दिया रहता है उसी तरीके से उसको पोस्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, या आप दे देते हो या साइबर कैफे पे जाते हो तो साइबर कैफे वाला उस तरीके से भर देता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस का आपको फुल जानकारी, पूरी जानकारी, आपको संपूर्ण जानकारी से मिलने वाली, क्या है, क्या होता है, कैसे इसका हमें फ़ायदा लेना है। ठीक है, वीडियो बने रहिए अंत तक देखिए जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सके। चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, एसएससी जीडी का फॉर्म है, पोस्ट प्रेफरेंस मैंने लिख रखा हूँ और यहाँ पर आपके फॉर्म में देखिए, आपके फॉर्म में नीचे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसएफ, यानी कि बीएसएफ को ए से इन्होंने इंगित किया है, सीआईएसएफ को बी माना है, एसएसबी को डी माना है और आईटीबीपी को ई माना है और आसाम राइफल को एफ माना गया है और एसएसएफ को एच माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं। अब सबसे पहले मैं पोस्ट की बात कर लेता हूँ कि किस पोस्ट में कितनी भर्ती आई हुई है। देखिए, बीएसएफ में मेल और फीमेल दोनों मिला के 7545 पोस्ट है। सीआईएसएफ में मेल फीमेल दोनों को मिला के 84 से 64 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। सीआरपीएफ में 0 पोस्ट, यानी सीआरपीएफ का ऑप्शन तो दिया है, आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ भी रहा होगा, लेकिन वहाँ पर 0 पोस्ट रखी गई है। एसएसबी में आपको 3806 पोस्ट है, आईटीबीपी में आपको 1431 पोस्ट है, आसाम राइफल में 3785 पोस्ट है और एनआईए में आपकी 0 पोस्ट है और एसएसएफ में आपकी 240 पोस्ट है। यानी कि सब मिला दिया जाए तो कुल मिला के 25,271 पोस्ट देखने को मिल जाती है, मेल फीमेल दोनों लोगों को। ऑल इंडिया ओवर की वैकेंसीज हैं, कोई अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे बीएसएफ में 7000 है, सीआईएसएफ में 8000 है, एसएसबी में आपके 3000 है और आसाम राइफल में 3785 समथिंग 4000 पोस्ट देखने को मिल जाती है। और यहाँ एसएसबी में भी आपको 3800 यानी कि 4000 पोस्ट देखने को मिल जाती है। आईटीबी में आपको 1500 पोस्ट देखने को लगभग मिल जाती है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सीआईएसएफ पहले ले लेंगे, बीएसएफ कोई ले लेगा, कोई आईटीबीपी भी ले लेगा, कोई आसाम राइफल ले लेगा, इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है, जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर सीआरपीएफ और एनआईए की पोस्ट नहीं है, इसलिए आपके जब फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसको आपको भरना नहीं है, इसको आपको छोड़ देनी है। ऑप्शन है ही नहीं तो छोड़ना क्या बात है किस चीज़ की। ठीक है, अब देखिए, अब इन पोस्टों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इन पोस्टों के बारे में होता क्या है और किस चीज़ को कहाँ पर ड्यूटी लगती है। जैसे कि मैं बीएसएफ की बात करूँ तो बीएसएफ का काम होता है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डरों पे इनकी ड्यूटी यानी तैनाती लगती है। इनकी बॉर्डर पे यानी कि जो बॉर्डर होता है भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इनकी तैनाती होती है, यानी कि आपको यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपकी। ठीक है, आप बॉर्डर पे जाना चाहते हैं तो आप पहले बीएसएफ ले सकते हैं। तो बात करते हैं सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ वालों को जो ड्यूटी लगती है आपके मेट्रो पे लगती है, रेलवे स्टेशन में लग जाती है, एयरपोर्ट पे लग जाती है, वीआईपी वालों की आप लोगों की सुरक्षा के लिए लग जाती है। तो इन सब जगहों पर आप लोगों को सीआईएसएफ का काम किया जाता है, यानी कि आपको बॉर्डर पर भेजा नहीं जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएसबी की, यानी कि डी से यहाँ पर इसको बताया गया कि जो एसएसबी है वो डी रखा गया है। एसएसबी का काम है नेपाल तथा भूटान सीमा पर कार्य करना, यानी कि आपकी जो ड्यूटी लगेगी वो आपको नेपाल और भूटान सीमा पर लगने वाली है। इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो हथियार, गोला बारूद तस्करी को रोकने के लिए काम कराया जाता है। ठीक है, एसएसबी का काम यही होता है।
आईटीबीपी आपकी होती है लेह लद्दाख चीन की बॉर्डर पे आप लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगती है। आसाम राइफल जो आप लोगों का होता है भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करता है। आसाम राइफल आप मान सकते हैं कि आप लोगों की आर्मी के जैसा ही आप लोगों की वहाँ पर ये जिसकी आपकी यूनिफॉर्म होती है उस तरीके से होता है। आपके लोगों की काम भी उसी तरीके से होते हैं। एडवेंचर टाइप की आपकी वैकेंसीज होती है, आपकी बहुत अच्छी होती है। तो आप आर्मी में जाना चाहते थे पहले यदि नहीं जा पाए थे तो आपके लिए बहुत अच्छा सा रहता है कि सेम आर्मी की तरह आसाम राइफल ही भी आप लोगों का कार्य करता है, उसी तरह से आपकी यूनिफॉर्म भी दिखती है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएसएफ की, जिसे यस से ही बताया गया है। एसएसएफ का मतलब होता है कि इसका मुख्य कार्य खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करना, ठीक है। जिसका मुख्य कार्य होता है कि खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करना, जैसे कि बंधक बचाओ, ठीक है, गुप्त ऑपरेशन, आतंक विरोध, ये सब वगैरह चीज़ों के लिए आप लोगों का यहाँ पर एसएसएफ का कार्य होता है। और मुख्य कार्य आप लोगों को दिल्ली में ही रहा, जो दिल्ली में आप लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि इसका मुख्य कार्य है जो खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए। समझ में आएगा कौन सा कार्य किस चीज़ में होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें अब कौन सा पोस्ट पहले लेना चाहिए। बात तो समझ में आ गई होगी कौन सा पोस्ट किस में कार्य करता है। लोग देखिए कौन सा पोस्ट पहले लेना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एसएसएफ लेना है, यानी कि जब पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो यहाँ पर एसएसएफ नहीं, यानी कि पहले आपको एच ही लिखा जाएगा वहाँ पर। जो यहाँ पर ये चीज़ें ABDEFH लिखा गया है उसी चीज़ को इस क्रम में आपको लिखना है, यानी कि पहले एसएसएफ हम लोग लेंगे, उसके बाद हम CISF लेना है। सभी लोगों को बता रहा हूँ, सभी इस तरीके से लेंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग SSB में लीजिएगा, उसके बाद ITBP में लीजिएगा, उसके बाद आसाम राइफल में लीजिएगा, उसके बाद BSF में लीजिएगा। अब हम SSF क्यों लेते हैं, आप देखोगे 2018 की जो वैकेंसीज है उसमें फाइनल जो कट ऑफ बनाई गई है, आप लोगों की जो SSF की कट ऑफ बनी लगभग आप लोगों की 90 कट ऑफ बनी, ठीक है, यानी कि 90 आप लोगों का कट ऑफ बनाया गया है, यानी कि 100 में से आपको 90 नंबर थे, इतना आप लोगों की SSF की कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि SSF कट ऑफ बनी है, ठीक है। अब देखिए, अब जब इस तरीके SSF कट ऑफ है, CISF कहीं कहीं पर आप लोगों की 88 87 भी इतना गया है, ठीक है, इतना भी आप लोगों का CISF में बन गया है, ठीक है, इतना बन गया है। तो देखिए उसके बाद SSB में भी कुछ कट ऑफ आप लोगों की बनी होगी इस तरीके से। अब देखिए जब हम इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस लेते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने मान लिया, दो उदाहरण दे, दो एग्जाम्पल आप लोगों को देने वाले हैं। जैसे मैंने मान लिया कि हमें 95 नंबर मिले हैं 100 में से, ठीक है, और हमने इस तरीके से जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है इस तरीके से हमें भरा है मैंने। तो अब क्या होगा कि बाई चांस मान लिया कि मैंने 95 नंबर मिला और हमने जो SSF की कट ऑफ बनी वो आपकी हमारी बनी 94 बनी, ठीक है, मैंने SSF कट ऑफ 94 मिली, तो हमें क्या होगा कि हमें SSF की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अब हमें पोस्ट कब मिलती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। SSF की पोस्ट आपकी फाइनल सिलेक्शन में मिलती है, ठीक है। SSF की पोस्ट यानी कि SSF की नहीं, जो भी हमें पोस्ट मिलती है वो फाइनल सिलेक्शन मिलती है, यानी कि पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका PTN PST डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन DME होगा, उसके बाद आप लोगों के जिस हिसाब से मेरिट जैसा कि आप नंबर मिला रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये चीज़ें पोस्ट दे दी जाएगी। 94 बन गया, CISF का 90 आप लोगों का बन गया, SSB में आपकी 87 बन गया और ITB में आपकी 70 बन गया। बाई चांस मैंने यहाँ पर 80 मैंने रख लिया, आसाम राइफल का 78 बन गया, BSF का बन गया यहाँ पर 68 बन गया। इस तरीके से बाई चांस हमने मान लिया, ठीक है, ऐसे बन गया रहता है। तो जैसे कि हमें 95 आ गया तो हमें पहले SSF मिल गया। अब आप मान चलिए कि आपको 80 नंबर मिल गया, तो क्या होगा कि आपने तो कहा कि मैंने इस तरीके से लिया हूँ, लेकिन हमें कितना मिला, 100 में से 80 नंबर हमें मिले, तो हमें क्या होगा। तो मैंने आप सोचो कि भाई मैंने पहले तो SSF लिया और उसकी कट ऑफ जो बन गई 94 बन गई, तो हमें कैसे मिलेगा। नहीं, जो भी कट ऑफ आपकी बनी 80 बनी, आपने 80 नंबर पाया और 80 की कट ऑफ कौन सी बनी, आसाम राइफल की बनी, तो आपको आसाम राइफल दे दिया जाएगा इसके हिसाब से। यानी कि जब प्रेफरेंस भरे रहेंगे और कट ऑफ जब बनाई जाएगी तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सबसे पहले आप जब SSF पोस्ट ले लेते हैं, उसकी कट ऑफ ज़्यादा बनती है तो हमें पोस्ट अच्छी मिल जाती है।
गलती कहाँ होती बच्चे कर देते हैं कि बहुत लोग क्या कर देंगे, बीएसएफ पहले लेंगे, ठीक है, जैसे बीएसएफ ले लेते हैं। बीएसएफ का जो क्या है ये है, जैसे पहले मैंने ए ले लिया और मैंने 90 नंबर लाया, इतना नंबर लाया, तो हमें क्या होगा कि पहले हमें बीएसएफ मिलेगा, ना कि हमें एसएसएफ मिलेगा, हमें बीएसएफ ही दिया जाएगा। तो ऐसी गलती क्यों करें, जब भाई हमको मिलना तो है ही है, चाहे हमें एसएसएफ मिल जाए चाहे हमें बीएसएफ मिल जाए, कोई ना कोई तो हमें मिलेगा। लेकिन जब इस तरीके से भरे रहेंगे तो हमें फ़ायदे मिल जाएंगे कि हमें अच्छी सी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, उसमें सुख सुविधा अच्छी सी मिल जाएगी, उसमें सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी, उसमें आपकी जो छुट्टी ज़्यादा मिल जाती है। सियासत में थोड़ी कम मिलती है, लेकिन अदर जितने भी हैं समथिंग 90 से 100 दिन का आपको छुट्टी मिल जाती है। अब तो 100 दिन की छुट्टी भी लगभग सब में हो गई है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपके लिए अच्छा सा रहता है इस तरीके से। इसीलिए आप लोगों को जो आप लोगों को प्रेफरेंस देनी है इस तरीके से देनी रहेगी। सबसे पहले आप लोग ऐसा से पहले एच लीजिएगा, बी लिखिएगा, डी लिखिएगा, ई लिखिएगा, एफ लिखिएगा, फिर ए लिखिएगा। आप इसको इसमें शॉर्ट में ले लीजिए और उस तरीके से इसको भर लीजिएगा। तो यही है, पोस्ट प्रेफरेंस इसीलिए भरा जाता है और उसी तरीके से आप लोग भरिएगा। और इसीलिए मैंने आपको एक एक चीज़ करके लिख के और बताया हूँ ताकि आपको समझा सकें क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आपको पोस्ट आपको मिलती है, किस नंबर पे कितनी पोस्ट मिलती है, यही सारी चीज़ें हैं। अब आप लेडीज़ होंगी, आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कौन सा पोस्ट कहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है। बीएसएफ की जो पोस्ट लगती है, बीएसएफ में भी आप लोगों को जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी भी यहाँ पर पोस्टिंग होती है, जिसमें आपकी 100 से जो बीएसएफ में होती हैं लगभग 100 महिलाएं यहाँ पर ड्यूटी करती हैं, ठीक है, जो कि भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। सीआईएसएफ में भी आप लोगों के लिए, यानी कि आप सीआईएसएफ और एसएसएफ जरूर लीजिएगा। एसएसएफ ले सकती हैं आप, यहाँ पर एसएसएफ ले लीजिएगा, आप सीआईएसएफ ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे जो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी रहती हैं, तो आप सीआईएसएफ ज़्यादा करिएगा। सबसे पहले आप एसएसएफ सीआईएसएफ ही लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी और हम उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।